चाहे तो इसके बेटे फलक पर जड़े रहे, चाहे तो एहतराम में 14 खड़े रहे, चाहे तो एहतराम में 14 खड़े रहे। बस मुमकिनात में ये इसी का मकाम है, इसकी बहू बतूल है, बेटा इमाम है। इसकी बहू बतूल है, बेटा इमाम है। आपके नाम से दुनिया ने मुझे जाना है, अपने मौला पे दिलो, अपने मौला पे दिलो, जान से कुर्बान हुए, अपने मौला पे दिलो, दिलो जान से कुर्बान हुए, अपने मौला पे मोहम्मद अली पे दुश्मन को उठा, बस अपने अली के दुश्मन को। नबी का है ये तरीका, बुरा लगे तो लगे, नबी का है ये तरीका, बुरा लगे तो लगे। पलट के कहता चला आफ्ताब मगरिब से, पलट के कहता चला आफ्ताब मगरिब से। किसी को मेरा पलटना बुरा लगे तो लगे, किसी को मेरा पलटना बुरा लगे तो लगे। अली ही सबके है मौला, बुरा लगे तो लगे, अली सबके मौला, बुरा लगे तो लगे। अली सबके मौला, बुरा लगे तो लगे। ये फैसला है खुदा का, बुरा लगे तो लगे, ये फैसला है खुदा का, बुरा लगे तो लगे। ये फैसला है खुदा का, बुरा लगे तो लगे। कहा ये भी
एहसान है। हे अबू तालिब तेरा इस्लाम पर एहसान है। अब तुझ पे जो तोहमत लगाए वक्त का शैतान है। तुझ पे जो तोहमत लगाए वक्त का शैतान है। अरे कुफर का धब्बा तेरे दामन पे आ सकता नहीं, का नहीं। धब्बा तेरे दामन पे आ सकता नहीं। तेरे घर में एक दर्जन बोलता कुरान है। अबू तालिब अबू तालिब के घराने का हूँ मैं। अबू तालिब कुफर का धब्बा तेरे दामन पे आ सकता नहीं। कुफ्र का धब्बा तेरे दामन पे आ सकता नहीं। तेरे घर में एक दर्जन बोलता कुरान है। अबू तालिब अबू तालिब के घराने का हूँ मैं। अबू तालिब के घराने का हूँ मैं। अबू तालिब के घराने का हूँ मैं। इनके घराने का क्या बताऊं हक से क्या रिश्ता अबू तालिब का है। मौलूदे काबा जो है बेटा अबू तालिब का है। नूरे हक जिस नूरे हक मुस्तफा नूरे हक जिसमें पड़ा वो घर अबू तालिब का है। 12 इमाम एक पैगंबर ये अबू तालिब का है। बद्र से लेके करबला तक जाके तुम खुद देख लो। खून जितना भी बहा है सब अबू तालिब का है। ख्वाजाए अजमेर ने जिसको कहा दीनस्त हुसैन वो हुसैन इब्ने अली पोता अबू तालिब का है। मिट गया नामो निशान नस्ले यजीदी फौज का। अरे गैब में जिंदा है जो बेटा अबू तालिब का है। गैब में जिंदा है जो बेटा अबू तालिब का है। अरे ख्वाजाए अजमेर से मौलाए कायनात। अरे गैब में जिंदा है जो बेटा अबू तालिब का है। गैब में जिंदा है जो बेटा अबू तालिब का है। अरे ख्वाजाए अजमेर से मौलाए कायनात तक। हो जाए अजमेर से मौलाए कायनात तक। जिसके घर में जो उजाला है अबू तालिब का है। दुनिया वाला अबू तालिब के घराने का हूँ मैं। 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 चार मिनट देखिएगा। हर एक घर से जमाने की हाजतें निकली। हर एक घर से जमाने की हाजतें निकली। हर एक घर से जमाने की हाजतें निकली। मगर अली के यहाँ से सखावतें निकली। मगर अली के यहाँ से सखावतें निकली। मगर अली के यहाँ से सखावतें निकली। न जाने कितनी बड़ी साथ है अबू तालिब। न जाने कितनी बड़ी जात है अबू तालिब। न जाने कितनी बड़ी जात है अबू तालिब।
ये सवाल तो मुझे पूछना गलत होगा कि यहाँ मिलाद शरीफ मिलादुन नबी कौन कौन मनाता है। ये तो सरजमीन धनपुरी और इसके आसपास जितने भी जगहें हैं, ये इस जगह का नाम, और ये अनूपपुर, और ये मैं बहुत पहले आ चुका हूँ, और ये सब जो पूरा इलाका है यहाँ से वहाँ तक, और इस तरफ भी चले जाएं कटनी जबलपुर तक, ये सब ईद मिलादुन नबी मनाने वाले लोग हैं। लेकिन ज़रा सा गौर कीजिएगा, कभी हर बात पे की जाती है ना, लोग सवाल करते हैं ताज़ियेदारी कहाँ से शुरू हुई, अपनी अपनी मिसालें लोग देते हैं, या अपने अपने इसकी दलीलें देते हैं, ताज़िया कहाँ से शुरू हुआ, कव्वाली कहाँ से शुरू हुई। कभी इस पर भी गौर कीजिएगा कि मिलादुन नबी कहाँ से शुरू हुई। इस रूए ज़मीन पर सबसे पहले मिलाद किसने मनाई, सरकार दो आलम का सबसे पहले जश्न किसने मनाया, जिनकी सुन्नत आप और हम अदा कर रहे हैं। शेर देखें, सुभान अल्लाह। हक पैगाम सुनाया है अबू तालिब ने, 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 पहला मिलाद मनाया है अबू तालिब ने, पहला मिलाद मनाया है अबू तालिब ने, पहला मिलाद मनाया है अबू तालिब ने। और जब मनाया है, जब तो किसी को पता भी नहीं था कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये सरदार अंबिया हैं, ये सरदार अंबिया हैं, ये ख़त्म रसूल हैं, ये तो किसी को नहीं पता था, तब मनाया है। दुनिया ने तो 40 साल के बाद पहचाना है, जब सरकार दो आलम ने ऐलान किया। ऐलान नबूवत से पहले तो हज़रत अबू तालिब जानते थे ये क्या है, हज़रत अली जानते थे ये क्या है। ओहो, जान अहमद की बचाने के लिए बिस्तर पर, बचाने के लिए बिस्तर पर, जाने मन की बचाने के लिए बिस्तर पर, अपने बच्चों को सुलाया है अबू तालिब ने। अबू तालिब के घराने का हूँ मैं, 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 अबू तालिब के घराने का हूँ। हाँ हाँ, जब मैं आया था और गाड़ी से उतरा भी नहीं था, मैंने आपकी आवाज़ सुनी थी। आप मेरे बारे में बहुत कुछ बता रहे थे, यकीनन आपको मेरे बारे में पता चला होगा। आपने मेरे बारे में जो सुना वो कहा आपने, और सच कहा। जरा सा और आगे अगर बढ़ते कि ये तो आप सबको भी पता है कि मैं भोपाल से आया हूँ, और उसके आगे की बहुत सारी बातें भाई ने बताई, मैं सुन रहा था कहानी में, बड़ी खुशी हो रही थी। लेकिन ज़रा सा और अगर आगे बढ़ना हो कि भोपाल में मैं किस जगह रहता हूँ, तो वो ज़रा थोड़ा अभी मुश्किल होगा। जो गया है वो जानता होगा कि मैं कहाँ रहता हूँ भोपाल में। ये लोग जानते हैं, मगर ये मेरे साथ वाले हैं, ये मेरे घर आना जाना है इनका, ये जानते हैं कि मैं भोपाल में किस जगह रहता हूँ। ठीक है, अब अगर इस मंजिल पे आते हैं तो अब मेरे घर में कितने कमरे हैं, तो थोड़ा सा ये भी कंफ्यूज होंगे। ये आते तो हैं घर में, लेकिन अभी भी इन्हें नहीं पता, जबकि 15-20 साल पुराना साथ है हमसे, अभी भी इन्हें कन्फर्म नहीं पता है कि कितने कमरे होंगे घर में। थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़े कि सोते वक्त में क्या खाता हूँ और उठने के बाद नाश्ते में क्या लेता हूँ, तो अब ये ज़रा सा और आगे का मामला आ गया। अब इन सब बातों के लिए एक ही रास्ता बचता है, आपको मेरे बच्चों से मिलना पड़ेगा, मेरे घर वालों से मिलना पड़ेगा। वो आपको बिल्कुल एक्यूरेट बता देंगे इनका सोने का वक्त क्या है, क्या खाते हैं, सोते हैं जब, और उठने के बाद नाश्ते में क्या करते हैं। मैं जो कह रहा हूँ शायद आप समझ रहे हैं मेरी बात, अगर नहीं समझ रहे हैं तो खोल देता हूँ। किसी के भी बारे में पता करना हो तो सबसे जेन्युइन जानकारी उसके घर वालों से मिल सकती है, ये कहना चाह रहा था। तो हम जिनकी शान में कलाम पढ़ रहे हैं, इनके बारे में अगर आपको कभी किसी से पूछना हो तो कोशिश ये करिएगा कि उनके घर वालों से, यानी आले रसूल से पूछें।
सैयदों से पूछिएगा, आले रसूल से पूछिएगा, तो बता तो दूसरे भी देंगे, लेकिन इतना नहीं बता पाएंगे जो घर वाले बताएंगे। क्योंकि जब सरकार दो आलम दुनिया में तशरीफ लाए, कौन था सिवाय हजरत आमना के सलामुल्लाह अलैह और हजरत अबू तालिब के? ये दो लोग ही तो थे। हजरत अब्दुल्ला भी नहीं थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद, ये भी नहीं थे। तो सरकार की आमद की जो सच्ची और अच्छी खबर आपको सुना सकता है, जो सबसे करीब होगा, वो हजरत अबू तालिब। इसी तरीके से विसाल की जो तारीख है सरकार दो आलम की, पर्दे की जो तारीख, वो भी जो उस वक्त वहाँ मौजूद होगा वो बता देगा, जो घर वाले होंगे। बाकी बाहर वाले भी बता सकते हैं, जैसे आपने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं और सच बताई है, लेकिन आगे का थोड़ा सा मामला ज़रा मुश्किल बनता है। मेरी बात समझ गए ना? अब जिनकी शान बयान हो रही है, इस घर में सबसे बड़ी ज़ात, कि वो ज़ात ना हो तो फिर कोई कुछ नहीं है, वो है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर ये नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, इनसे सब है, इनसे सब है। तो सबसे मोतबर ज़ात और सबसे बड़ी ज़ात इस घर की हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो रसूलुल्लाह से पूछिए कि हज़रत अबू तालिब है कौन, इनका किरदार क्या है, इनके क्या मामलात हैं। तो वहाँ से यकीन है मुझे यही जवाब आएगा। क्या जवाब आएगा? रसूल पाक से पूछो है क्या अबू तालिब, जवाब पूछो है क्या आएगा? अली से पहले है मुश्किल कुशा अबू तालिब, अली से पहले 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 मुश्किल कुशा अबू तालिब। नबी के चाहने, नबी के चाहने, नबी के चाहने वाले ये बात जानते हैं, नबी के चाहने वाले ये बात जानते हैं, नबी के चाहने वाले ये बात जानते हैं, कि या अली का भी मतलब है या अबू तालिब, कि या अली का भी मतलब है या अबू तालिब। एक बात और कहता जाऊं, अबू तालिब किसी शख्सियत का नाम नहीं है, अबू तालिब नाम है किरदार का, और हम किरदार के कायल हैं। हाँ बस, अगर किरदार जहां नजर आ जाएगा, हम तो फिर धर्म भी नहीं देखते उसका। अगर किरदार समझ में आ जाता है तो बस सब कुछ है, और वरना कलमा पढ़ने के बाद भी अगर किरदार जहां नजर आ जाएगा, हम तो फिर धर्म भी नहीं देखते उसका। अगर किरदार समझ में आ जाता है तो बस सब कुछ है, और वरना कलमा पढ़ने के बाद भी अगर किरदार अच्छा नहीं है तो फिर काहे का मुसलमान है। हज़रत अल्लामा इकबाल ने कहा था, ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। यहाँ से अंदर से होना चाहिए, ज़बान से तो कलमा कोई भी पढ़ सकता। आप देख लें, ये जो आप इस वक्त प्रोग्राम कर रहे हैं, जो आप महफिल इस वक्त सजाए हुए हैं शोदाए करबला की याद में, इनके सामने जो लश्कर खड़ा था, क्या वो कलमा पढ़ने वाला नहीं था? वो 22,000 का लश्कर कलमा ही तो पढ़ता था, वो नमाज भी पढ़ता था, अजान भी होती थी वहाँ पर, सब काम होते थे, लेकिन उसमें हुसैनी नहीं था कोई। हाँ, बहुत मुश्किल से एक हुसैनी निकला 22,000 में से, जिसका नाम है हुर। हाँ हाँ, उनके समझ में आ गई कि हक इधर है, इधर नहीं है। करबला के बाद ही 2 इस्लाम हुए, एक यजीदी फिक्र वाला इस्लाम हुआ, एक हुसैनी फिक्र वाला इस्लाम हुआ। आतंकवाद को जो सपोर्ट करते हैं वो यजीदी मुसलमान है, और जो आतंकवाद के विरोधी हैं, आतंकवाद से दुश्मनी है जिनकी, वो हुसैनी मुसलमान है। हाँ, ये 2 चीज़ें हो गई, ठीक है ना साहब? अली से पहले मुश्किल कुशा अबू तालिब, तो किरदार का नाम है, और वही किरदार हज़रत अली में आया, वही किरदार हज़रत इमाम हसन इमाम हुसैन में मिलेगा, वही किरदार आगा 12 इमामों में, और फिर ख्वाजा खाजगा में, साबिर पाक में, बारिश पाक में, सरकार ताजुल औलिया में। तो हम किरदार की बात कर रहे हैं, इस पर भेजे नहीं, हम इतने बड़े आदमी नहीं है कि हम ईमान के तबसरे करें, इस पर नहीं, हमें तो हमारा ही नहीं पता, हमें हमारा ही नहीं पता कि अल्लाह हमारे साथ क्या अजर करेगा। अल्लाह हम सबकी लाज रख ले, बस यही काफ़ी है। अपने पीरो मुर्शिद के सदक़े में, पंजतन पाक के सदक़े में अल्लाह हमारी लाज रख ले, बस यही काफ़ी है। ये टूटी फूटी नमाजें, इबादतें अल्लाह कबूल फरमा ले इनके सदक़े में, जिन्होंने नमाज बचा ली, जिन्होंने इस्लाम बचा लिया। रसूल पाक से पूछो ये क्या अबू तालिब,
अली से पहले है मुश्किल कुशा अबू तालिब। नबी के चाहने वाले ये बात जानते हैं कि या अली का भी मतलब है या अबू तालिब, या अली का भी मतलब है जी। अबू तालिब। सुजातों के कबीले में सबके नाम न पूछ, सुजातों के कबीले में सबके नाम न पूछ। जो तीर खा के हंसा वो भी था अबू तालिब। तीर खा के हंसा वो भी था अबू तालिब। तीर खा के हंसा वो भी था अबू तालिब। जो अपने बाप के हाथों पे आया मख्तल में, जो अपने बाप के हाथों में आया मख्तल में, जो अपने बाप के हाथों में आया मख्तल में, वो करबला का था सबसे बड़ा अबू तालिब। अबू तालिब के घराने का हूँ मैं, अबू तालिब के घराने का हूँ मैं, अबू तालिब के घराने का हूँ मैं। जिनके बेटे हैं अली, ये वो ही अबू तालिब है। जिनके बेटे अली हैं वही अबू तालिब है। जिनके बेटे अली वही अबू तालिब है। दिक्कत वही से है जो नाम है अली। चार मिसरे कलम के लब पे ये जुमला है, क्या किया जाए, किया जाए, किया जाए। अली की शान में लिखना है, क्या किया जाए, क्या किया जाए। और अली की जात है मौजूए बहस, सदियों से नतीजा कुछ नहीं निकला, क्या किया जाए। दौर इतना खतरनाक आ गया सदर साहब, मैं आपको बराबर नोटिस कर रहा हूं और एक चीज कर रहा हूं नोटिस, आपके लिबास को। दौर इतना खतरनाक आ गया है कि इस पर भी फतवा मौजूद है। हाँ, इस पर भी मौजूद है। काले कपड़े पहन रहा, अरे ऐसा, फिर वो आपके पास में बैठे हुए, इस पर भी मौजूद है, अरे साहब हरे पहन रहा। अच्छा, काला इतना ही अगर ना पसंदीदा कपड़ा होता रसूलुल्लाह की नजर में, तो भैया मुझे सरकारे दो आलम की कमली का कलर बता सकता है कोई क्या था? ठीक है, गिनते जाइएगा, एक मकाम नहीं है। सरकारे दो आलम के झंडे का कलर क्या था? काला ही था। अच्छा चलो छोड़ो, वो तो 1500 साल पुरानी बात है। अल्लाह सबको हज की और उम्रे की तौफीक अता फरमाए, आमीन आमीन। बताइए काबे के खिलाफ का कलर क्या है? हाँ, मगर इस रंग पे फतवे आ रहे हैं। तो दिक्कत ये है, क्या है, जहां अली अली शुरू हुआ वहां खतरे के जोन में आ गए आप, डेंजर जोन में आ गए आप, अली अली करना शुरू करा आपने। फिर आपके ऊपर तमगे लगाए जाएंगे, अरे साहब ये साहबाओं को नहीं मानते। मैं कह रहा हूं आपसे, खुदा की कसम वो अली अली कर नहीं सकता जो साहबियों को नहीं मानता। हाँ, साहबाओं ने सिखाया अली अली करना। अली का जिक्र इबादत है, किसकी रिवायत है ये? अली अली करना किसका हुक्म है, किसने कहा है? साहबाओं में सबसे अपर लेवल हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, और हजरत आयशा सिद्दीका सलाम अल्लाह अलैहा, इनकी रिवायतें हैं। अली का जिक्र इबादत है, मगर अफसोस लोग आज साहबियों के नाम पर अली अली करने वालों को परेशान करते हैं। अजीब अजीब डिजाइन के लोग मिलेंगे आपको। मैं तो बहुत तजुर्बा करता हूँ दुनिया में, अल्लाह का बड़ा करम है, पंजतन पाक की मेहरबानी है। अब मेरी जबान से निकला साहब हजरत अली अलैहिस्सलाम, अच्छा मेरी जबान से निकला हुसैन अलैहिस्सलाम, तो मैं फौरन शक के दायरे में आ गया। और किसी ने मुझसे कहा भी, अरे साहब अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम कह रहा है, तो मैंने साहब क्या हुआ? अरे साहब अलैहिस्सलाम नहीं, साहब रजी अल्लाह ताला अन्हु कहिए, अलैहिस्सलाम क्यों कह रहे हैं? अलैहिस्सलाम तो नबियों से कहा जाता है। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं। अब इस बात को खत्म करते हैं, अब एक बात और करते हैं दूसरी। वो दूसरी क्या है? अच्छा कोई मुझे बता सकता है इस महफिल में कि आखिरी इमाम का नाम क्या है? हाँ, आवाज आई मुझे पीछे से, हाँ इधर से भी आ गई। यही नाम ले रहे हैं ना आप सब भी? मेहदी अलैहिस्सलाम इमाम। अच्छा ये नाम आपने मिंबरों पे भी सुना ही होगा, यही नाम है ना? हाँ यही नाम है, इसमें कोई शक नहीं। कहने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है कि अली की 12वीं औलाद को अलैहिस्सलाम मिंबरों से आप खुद सुन रहे हैं और लोग कह रहे हैं।
और अगर उनके वालिद को आप अलैहिस्सलाम कह रहे हैं तो वहाँ तक ज़रा सी दिक्कत है। बस ये ज़रा सा जहन बनाना है। मेहदी अलैहिस्सलाम ही तो कहते हैं सब, ना वो नबी है, हज़रत अली की औलाद है, आले मोहम्मद मुस्तफ़ा, ठीक है ना। लेकिन मसला क्या है कि ये मौला अली का मामला ऐसा है, ये आज से नहीं है। अगर तारीख़ उठाकर पढ़ लें तो अबू ज़र ग़िफ़ारी को पढ़िएगा, सलमान फ़ारसी को पढ़िएगा, ज़ैद बिन हारिस, अम्मार बिन यासिर, ये सब मौला अली वाले हैं और उनके साथ क्या क्या हुआ। तो ये मत सोचिएगा कि आप आज अली अली कर रहे हैं तो आप दिक्कत में हैं, नहीं, शुरू से जो अली अली करता है उसे परेशानी आती है। लेकिन आखिरी पैगाम है, मोहब्बत सबसे करिए। अगर सच्चे अली वाले हैं, सच्चे हुसैनी हैं, तो हर आदमी से मोहब्बत करिए, चाहे वो किसी भी मसलक का हो, किसी भी मज़हब का हो, सबसे मोहब्बत करिए। करबला का पैगाम तो यही है, मोहब्बत करिए, मोहब्बत करिए, मोहब्बत करिए, बस। अब मैंने जो तमहीद बांधी इस वजह से बांधी थी, आई है। मैंने कहा था कि नहीं, जिनके बेटे अली, इनका नहीं, यहाँ से शुरू करेंगे। कैसे? अपनी अपनी निस्बतों को ज़रा देखिए और संभालिए, और फिर देखिए कि जिक्र किसका है। जिनके बेटे हैं ताजुल वारा, जिनके बेटे हैं ताजुल वारा, जिनके बेटे हैं वारिस अली, जिनके बेटे हैं वारिस अली, जिनके बेटे हैं मखदूम अशरफ, जिनके बेटे हैं मखदूम अशरफ, जिनके बेटे हैं शाह नियाज़, जिनके बेटे हैं शाह नियाज़, जिनके बेटे हैं अली अहमद साबित, जिनके बेटे हैं अली अहमद साबित, जिनके बेटे हैं महबूब इलाही, जिनके बेटे हैं महबूब इलाही, जिनके बेटे हैं ख्वाजा मोई, जिनके बेटे हैं ख्वाजा मोईन, जिनके बेटे हैं गौसे आजम, जिनके बेटे हैं गौसे आज़म, जिनके बेटे हैं जिंदा शमदा, जिनके बेटे हैं जिंदा शमदा, जिनके बेटे हैं इमाम मेहदी, जिनके बेटे हैं इमाम मेहदी, जिनके बेटे हैं हसन अस्करी, जिनके बेटे हैं हसन अस्करी, जिनके बेटे हैं अली नकी, जिनके बेटे हैं अली नकी, जिनके बेटे हैं मोहम्मद तकी, जिनके बेटे हैं मोहम्मद तकी, जिनके बेटे हैं अली रजा जिनके बेटे हैं तकी, जिनके बेटे हैं मोहम्मद तकी, जिनके बेटे हैं अली रजा, जिनके बेटे हैं अली रज़ा, जिनके बेटे हैं मूसा काज़िम, जिनके बेटे हैं मूसा काज़िम, जिनके बेटे हैं जाफर सादिक, जिनके बेटे हैं जाफ़र सादिक, जिनके बेटे हैं मोहम्मद बाक़िर, जिनके बेटे हैं मोहम्मद बाक़िर, जिनके बेटे हैं ज़ैनुल आबिदीन, जिनके बेटे हैं ज़ैनुल आबिदीन, जिनके बेटे हैं इमाम हुसैन, जिनके बेटे हैं इमाम हुसैन, जिनके बेटे हैं इमाम हसन, जिनके बेटे हैं इमाम हसन, जिनके बेटे हैं अब्बास दिलावर, जिनके बेटे हैं अब्बास दिलावर, जिनके बेटे हैं मौला अली, जिनके बेटे हैं मौला अली, और जिनके बेटे हैं मोहम्मद, ये वही अबू तालिब है, वही अबू तालिब है, वही अबू तालिब है। तो इससे मुकद्दस शजरा किसी का हो तो बताइए, जितना मुकद्दस शजरा इनका है। और पता ये चला कि इस पूरी कायनात का निज़ाम अबू तालिब के बच्चों से ही चलता है साहब। चाहे आप सिलसिला रूमी से हों, अबू ललाई से हों, चाहे मैं वारसी सिलसिले से हूँ, साबरी से हैं, सरकार ताजुल औलिया से है, निज़ामी है, चिश्ती है, कादरी है, साबरी हैं, ये सारे उन्हीं के ही बच्चे हैं, सब उन्हीं के बच्चे हैं। पता क्या चला? जिनके बेटे
ये वो ही अबू तालिब है। अब इस हकीकत से जो इस हकीकत से जो वाकिफ नहीं नादान हूँ मैं। इस हकीकत से जो वाकिफ नहीं नादान हो मैं। इस हकीकत से जो वाकिफ नहीं नादान हो मैं। जो मोहम्मद की हिफाजत पे हिमायत में रहे, उस मेहरबान फर्श देखा कदरदान हुए। उस मेहरबान फर्श देखा कदरदान हुए। अबू तालिब के घराने का वफादार हूँ मैं। नवाजिश, बहुत नवाजिश। वो तो गिरा है, कहीं भी लिखा देंगे उसको गिरा है।